अच्छी पढ़ा रही हूँ। A very good morning to all of you. Today we are going to start a new lesson, lesson number 6 in civics. The name of lesson is Women Change the World. In previous class we have discussed and we have noticed about women's domestic work is not recognized as work. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो वुमेन्स का डोमेस्टिक वर्क है यानी कि वो जो घर में जितने भी हाउस होल्ड वर्क परफॉर्म करती है उनको एज अ वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। वो वर्क कैसा है, नेचुरली वर्क है, यानी कि वुमेन्स को उन वर्क को करना ही करना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वुमेन स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, वुमेन्स ने कैसे इक्वालिटी को अचीव करने के लिए स्ट्रगल किया है। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्टीरियोटाइप। व्हाट इज स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप इज अ फिक्स्ड इमेज फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल किसी भी पर्सन को लेके क्या है, ये एक फिक्स्ड इमेज है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर वुमेन्स के वर्क के लिए क्या किया जाता है कि जैसे वुमेन्स क्या है, एक अच्छी नर्स बन सकती है। दैट मीन वुमेन क्या है, मेक अ बेटर नर्स। बट वाई? बिकॉज शी इज मोर पेशेंट एंड सॉफ्ट एंड काइंड, यानी कि वुमेन क्या होती है, बहुत ज़्यादा जेंटल, या उनका जो बिहेवियर है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए क्या है वो सिर्फ क्या कर सकती है, एक अच्छी नर्स बन सकती है। और बेसिकली जो मैंस हैं या बॉयज़ हैं उनके लिए क्या बिलीव किया जाता है, दे मेक बेटर साइंटिस्ट बिकॉज दे हैव टेक्निकल माइंड। दैट मीन कि क्या है, जो मेल्स है वो क्या कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं या डॉक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या टेक्निकल माइंड है। और जो वुमेन है वो क्या है कि सिर्फ नर्स बन सकती है, क्योंकि क्या है वो क्या है, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत जेंटल है या सॉफ्ट है। लेकिन बेसिकली ये जो इसी थिंकिंग को क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं, कि किसी भी इंडिविजुअल को लेके एक इमेज अपने माइंड में सेट कर लेना। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जैसे कि गर्ल्स और बॉयज़ में भी स्टीरियोटाइप क्या है, सोसाइटी में एक फेनोमेना एस्टैब्लिश है। जैसे कि गर्ल्स के लिए बोला जाता है कि गर्ल्स क्या है, गर्ल्स को हाउस होल्ड वर्क आना ही आना चाहिए। और बॉयज़ के लिए बोला जाता है बॉयज़ अगर क्राइम कर रहे हैं तो वो क्या है कि बॉयज़ को गर्ल्स की तरह रोना नहीं चाहिए, जबकि क्राइम क्या है, एक इमोशन है। जो इमोशन है वो तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के अंदर क्या होता है, बाय बर्थ ही डेवलप होते हैं। तो ऐसे ही सोसाइटी में क्या है, मैन और वुमेन को लेके भी बहुत सारे फेनोमेना क्या है एस्टैब्लिश हैं, यानी कि उनके माइंड में फिक्स है कि कैसे, मतलब उनके वर्क को भी क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। उनकी जो इमोशंस हैं उनके साथ साथ जो वर्क्स हैं उनको भी फिक्स कर दिया। जैसे बहुत सारी जगह आपने देखा कि वुमेन्स को क्या कहते हैं, सिर्फ टीचर या नर्स का ही जॉब क्या कर सकती है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। और जो बॉयज़ हैं या मेल्स हैं वो क्या है, डॉक्टर्स या साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, टेक्निकल माइंड है। लेकिन धीरे धीरे अब सोसाइटी में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। पहले गर्ल्स की जो एजुकेशन थी वो भी क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ये सेंसेस होते हैं। अब एक वर्ड आया यहाँ पे, सेंसेस। एक न्यू वर्ड है सेंसेस। अब ये सेंसेस क्या है, व्हाट इज सेंसेस? Census was held in India every 10 years. Thereby, in census counting the whole population of the country, it also gathered detailed information about the citizen of India. देखो अब जो सेंसस है वो क्या है, आफ्टर 10 ईयर होती है, जिसमें क्या है जो भी एक कंट्री है उसके सिटीजन की क्या है, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। अब उस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, जितने भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उनकी काउंटिंग की जाती है। उसमें कितने नंबर्स ऑफ मेल्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ फीमेल्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ किड्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ जो ओल्ड पीपल है वो है, और उनकी जो एज है, उनकी एजुकेशन है, या फिर उनका जो जॉब है, ऑक्यूपेशन, उस सबको क्या किया जाता है, गैदर की जाती है इन सारे इंफॉर्मेशन को। एंड दिस इंफॉर्मेशन used to measure many things, mainly number of literate people and the ratio of men and women. अब ये जो सेंसस में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है वो किस में हेल्प करती है, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल और नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल को काउंट करने के लिए। यानी कि सेंसस के बेसिस पे ही क्या है, जितने नंबर ऑफ पीपल लिटरेट है उनको काउंट किया जाता है, जितने नंबर ऑफ पीपल इलिटरेट है उनको काउंट किया जाता है। और मैन और वुमेन की एजुकेशन को काउंट किया जाता है कि पर मेंस के ऊपर कितनी वुमेन क्या है, एजुकेटेड है। आप इस सेंसस को देख लीजिए, 1961 में जो सेंसस हुई उसमें क्या है, गर्ल्स सिर्फ 50% गर्ल्स क्या थी, एजुकेटेड थी, और बॉयज क्या थे, 40% एजुकेटेड थे। फिर 2001 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 54% गर्ल्स एजुकेटेड है और 76% क्या है, बॉयज एजुकेटेड है। फिर नेक्स्ट 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो जो गर्ल्स है वो 64.6% क्या है, एजुकेटेड है,
बॉयज, आपने देखा होगा कि ये परसेंटेज क्या हो रही है, चेंज हो रही। गर्ल्स की एजुकेशन तो बढ़ी है, बॉयज की एजुकेशन भी बढ़ी है, लेकिन इन दोनों को अगर हम गर्ल्स का डेटा मेजर करें तो हमें दिख रहा है कि गर्ल्स की एजुकेशन में इंक्रीज हुआ है, यानी कि गर्ल्स की एजुकेशन बढ़ी है, लेकिन बॉयज की एजुकेशन भी बढ़ी है। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ये गैप आज भी, टुडे इवन आज भी क्या है, ये गैप क्या है, प्रेजेंट है सोसाइटी में या पूरी कंट्री में। देखो 2001 के बेसिस के अकॉर्डिंग भी देखें तो गर्ल्स में केवल 64.6% ही एजुकेटेड है, जबकि जो बॉयज है वो क्या 80.9% क्या है, सिर्फ एजुकेटेड है। तो इनके बीच में आज भी क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, यानी कि बहुत ज्यादा गैप्स है। आपने देखा होगा कि जैसे ही बॉयज क्या है अपनी एजुकेशन फिनिश करते हैं, उसके बाद उनको क्या है बहुत सारे कोर्सेज में क्या है एडमिशन कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही गर्ल्स वंस कंप्लीट देयर स्कूल एजुकेशन, अब गर्ल्स के जैसे भी स्कूल एजुकेशन क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, उनकी जो फैमिली मेंबर्स है वो क्या करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं कि अब उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, गेटिंग मैरिड, यानी कि जो गर्ल्स है उनका मेन एम अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनका एम क्या हो जाता है, ये उनकी फैमिली के थ्रू क्या होता है, प्रेशराइज होता है गर्ल्स के ऊपर कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मैरिज। तो ये था। अब इसके बाद क्या है, अब आपको दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो ये सिचुएशन वुमेन्स के कारण क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वुमेन्स ने क्या किया, बहुत सारे क्या है अपनी जो कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया है, बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। वो स्ट्रगल क्या है अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि वुमेन्स की जो क्या है जो सिचुएशन है वो क्या हो गया, बहुत चेंज हो गई। नाउ आज टुडे प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो वुमेन्स क्या कर रही है, राइट टू गेट एजुकेशन को क्या कर रही है, इंजॉय कर रही है, यानी कि अपनी एजुकेशन को फुलफिल कर रही है। लेकिन ये जो वुमेन्स की जो सिचुएशन जो चेंज हुई है वो ओवन यानी कि खुद नहीं हुई, वुमेन्स ने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रगल फाइट किए हैं। That's all for today. In next class we will discuss about the women movement and campaign. That's all for today. Thank you and have a good day.